गुरुमत प्यारियों साथ संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। साथ संगत जी, आज जो हम आप जी को साखी सुनाने जा रहे हैं, यह साखी बड़ी ही सुंदर साखी है। एक समय की बात है, एक बहुत ही पहुंचे हुए संत महात्मा जो कि बहुत ही ज्यादा भजन बंदगी किया करते थे। वह भजन सुमरन के अभ्यास में अपने पूरे दिन और रात के समय को सिर्फ और सिर्फ मालिक की भजन बंदगी में ही दिया करते थे। जब उनका इस दुनिया से जाने का समय आया, यानी कि अंतिम वेला आई, उस समय उन्होंने अपने सभी जो भी सत्संगी थे उनसे कह दिया था कि अब मेरा इस संसार से जाने का वक्त हो गया है। इसके बीच कुछ सत्संगियों ने उनको कुछ देना शुरू कर देते हैं। किसी ने रुपया दिया, किसी ने पैसा दिया, तो किसी ने कपड़ा, तो किसी ने मत्था टेकना शुरू भी कर दिया। साथ संगत जी, वहां कुछ सेवादार लोग भी खड़े थे। उन्होंने कहा और सभी को समझाया कि भाई संत महात्मा जी अब शरीर छोड़ने को है, उनका ध्यान इन चीजों को देकर ना भटकाए। इस पर संत महाराज जी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा। उन्होंने एक बहुत ही प्यारा उदाहरण सभी के सामने रखा और कहा कि जब कोई पानी में अंदर चला जाता है, नदी में कोई डूबने लगता है, यदि उसको तैरना नहीं आता और यदि अंत समय उससे कहे कि तू तैरना सीख, तो वहां कभी भी तैर नहीं सकता और ना ही वह अपने प्राण पखेरु बचा सकता है। लेकिन जो तैराक पक्का हो, जिसे पहले से ही तैराने यानी कि तैरने की उसको अभ्यास हो, तो उसे चाहे किसी भी नदी में, किसी भी समुद्र में, चाहे किसी भी दरिया में क्यों ना डाल दो, वो तैरकर अपने प्राण बचा ही लेगा। ठीक इसी तरह से अभ्यास है जो कि हम सारी जिंदगी भजन सुमरन किया करते हैं। जिसने बचपन की अवस्था से लेकर ही भजन सुमरन का, उस मालिक के नाम का अभ्यास कर रहा है, जिसने किया है, अपने आप को उस परमपिता परमात्मा की सुपुर्द कर दिया और हमेशा उसके साथ सच्चा रिश्ता जोड़ लिया हो, तो अंत समय चाहे जैसे भी वक्त में वो मालिक क्यों ना रखे, वह कुल मालिक से मिल ही जाएगा। उसका जो ध्यान है कोई भटका नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसने सारी उम्र तक कुल मालिक के नाम का अभ्यास किया है। यह पक्के तैराक की निशानी है। जिस तरह से एक पक्का तैराक चाहे किस दरिया में डाल दो, नदी में डाल दो, अपने आप को बचा ही लेता है, ठीक इसी प्रकार से हम अगर निरंतर बचपन से ही उस कुल मालिक के नाम का अभ्यास करेंगे, भजन सुमरन करेंगे, हर रोज करेंगे, तो भजन सुमरन को अगर हम पूरा वक्त देना चाहे तो हम अंत समय पछताएंगे नहीं, बल्कि उस कुल मालिक के बहाने में रहकर हम उस कुल मालिक से मिल जाएंगे। सत्संग जी, जैसे उन संत महात्मा जी ने कहा, जिसका अभ्यास पक्का होगा वह कभी भी डोलेगा नहीं। जो पक्का अभ्यासी, जो नित्यनेम से भजन सुमरन नहीं करता, उसका कोई पता नहीं कब डोल जाए और उसका यह भी पता नहीं कि उसका अंतिम समय कैसा होगा। सत्संग जी, इसी के साथ हम आगे एक बात और बताना चाहते हैं। सेवा क्या है? जब हम गुरु घर में सेवा के लिए जाते हैं तो सेवा का मकसद है क्या? गुरु प्यारी साथ संगत जी, गुरु घर की सेवा भी वही पुण्य जीव आत्माएं कर सकती हैं जिन पर उस परमपिता परमात्मा की दया और मेहर हो। गुरु घर की सेवा उन्हीं को मिलती है जिनके दुर्मस्तक पर वह मालिक स्वयं लिख देता है। वहां जीव बड़ा ही सौभाग्यशाली है जो संत सदगुरु गुरु घर की सेवा में लगा है, क्योंकि वह मालिक खुद उसमें मौजूद होता है। संत सदगुरु सिर्फ यहाँ देखते हैं कि हम क्या बन सकते हैं, हम किस लायक हैं। वह हमारी काबिलियत देखकर हमें सेवा नहीं बख्शते, वह हमारी जरूरतों को देखकर हमें सेवा देते हैं। लेकिन फिर भी हमें सेवा करने की बिल्कुल भी अक्ल नहीं है।
साथ संगत जी, सेवा करने की ताकत, बल वह कुल मालिक हमें देता है। और जब सेवा का काम पूरा हो जाता है तो हालांकि सब कुछ परमपिता परमात्मा स्वयं हमारे अंदर बैठकर करवा लेता है, पर वहां उस पर हमारा नाम लिख देते हैं और सारा श्रेय हमें ही दे देते हैं। सब कुछ खुद ही करने के बाद संत सदगुरु महाराज हमारा शुक्रिया अदा कर देते हैं और ऐसा वह सेवादारों को प्रसाद देते के लिए करते हैं, हमारी बढ़ियाई करते हैं। जबकि हर एक सेवादार, हर एक सत्संगी भाई यह बखूबी जानता है कि करने करवाने वाला तो वह मालिक है। हम इतनी हमारी औकात नहीं कि हम कर सके या उसके बारे में वर्णन कर सके, लेकिन उस मालिक की रजा है, उस मालिक की मौज है जो हमें बढ़ियाई करके उसका श्रेय भी हमें ही दे देते हैं। तो साथ संगत जी, इस साखी से हमें प्रेरणा क्या मिलती है? जब भी हमें गुरु घर से सेवा का अगर कोई हुक्म आए तो हमें कभी भी ना नहीं कहना है, बल्कि हाँ जी, हर एक वक्त सेवा के लिए तैयार रहना है। क्योंकि हुजूर बड़े महाराज जी हमेशा किया करते थे कि जिस दिन सेवादार को इस बात की खबर लग जाएगी कि सेवा की एवज में उससे मिल क्या रहा है, उस दिन वह 1 मिनट की सेवा भी नहीं छोड़ेगा और एक पैर पे खड़े होकर सेवा करने को तत्पर रह जाएगा। साधु संगत जी, तो यह साखी को विराम देते हैं। हमारे प्यारे बाबा जी महाराज जी भी हमें हर एक वक्त समझाते हैं कि सबसे बड़ी अगर कोई सेवा है तो वो भजन सुमरन है। गुरु घर की सेवा, संगत की सेवा बहुत जरूरी है। इससे मन में विनम्रता आती है, प्रेम आता है और मन झुकना सीखता है, ताकि हमारा मन भजन सिमरन में लग सके और प्रेम प्यार से हम भजन सुमरन कर सके। तो साथ संगत जी, हमें बड़े ही प्रेम प्यार से गुरु घर की सेवा करनी है और साथ में कुल मालिक का हुक्म मानकर भजन सुमरन की सेवा भी जरूर करनी है। तो साथ संगत जी, इसी के साथ आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। हम अपनी वाणी को विराम देंगे, फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें जी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर सदगुरु प्यारे यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, टेक केयर, धन्यवाद। राधा स्वामी जी।